हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। The capital of firm of A and B is 10 lakh. Market rate of interest is 15%. Annual salary to partners is 60,000 each. सैलरी के लिए हमेशा चेक करिएगा कि आपको एनुअल सैलरी गिवन है, मंथली सैलरी गिवन है या क्वार्टरली सैलरी गिवन है, उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सैलरी गिवन है ये टोटल सैलरी है या ईच पार्टनर की है। कैपिटल और सैलरी के लिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल गिवन है या इंडिविजुअल है, उसके ऐसे हमारी कैलकुलेशन होती है। तो इसमें टोटल कैपिटल गिवन है 10 लाख और सैलरी गिवन है, एनुअल सैलरी है ईच, मतलब टोटल सैलरी पर ईयर हो गई 1,20,000, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं तो टोटल सैलरी हो गई 1,20,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years इज गिवन। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate the value of goodwill. तो इसमें पहला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मींस फॉर्मूला जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें टोटल प्रॉफिट हमें ईच ईयर का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर का 3 लाख, सेकेंड ईयर 3,60,000 एंड 4,20,000। सैलरी, पार्टनर सैलरी हम इसमें से माइनस करेंगे। एवरी ईयर की है 1,20,000, एनुअल सैलरी है और दो पार्टनर्स हैं इसलिए 1,20,000। सो द प्रॉफिट वुड बी 1,80,000, 2,40,000 and 3 lakh. Total is 7,20,000. So average profit is equal to 7,20,000 divided by 3. That is 2,40,000. Second step, normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जितनी कैपिटल आपने इंप्लॉय की है उसके हिसाब से अगर कोई और इन्वेस्ट करता तो कितना प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूले जरूर लिखने हैं, हर फॉर्मूला का मार्क्स होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल गिवन है 10 लाख, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%। सो the normal profit is 1,50,000. This is normal profit. नेक्स्ट स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। हमने ये निकाल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है तो नो गुडविल, अगर दूसरे का प्रॉफिट मुझसे ज्यादा है तो गुडविल नहीं होगी। तो एवरेज प्रॉफिट इज 2,40,000, normal profit is 1,50,000, so super profit is 90,000. Fourth step, goodwill. Goodwill, which is equal to super profit into number of years purchase. Number of years purchase given होता है हमेशा में। So super profit हमारा था 90,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें गिवन है क्लियरली 2 years परचेज, तो इनटू 2। तो गुडविल
इज इक्वल टू ₹1,80,000। 4 स्टेप होते हैं, ये क्लियरली आपको लिखना है। पहला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। रेम्युनरेशन टू पार्टनर हमेशा ध्यान रखना माइनस होता है हर साल के प्रॉफिट में से, और इसमें मेन आपको ध्यान रखना है रेम्युनरेशन आपकी टोटल गिवन है। दोनों तरीके से आती है क्वेश्चन में, टोटल गिवन है या ईच पार्टनर की गिवन है। अगर टोटल गिवन है तो वही हम माइनस कर देंगे, अगर ईच पार्टनर की गिवन है तो उस हिसाब से हम माइनस कर देंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी कर रखा है, जैसे आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन 1st April 23 an existing firm had assets of 75,000 including cash of 5,000। ये जो हमें पॉइंट गिवन होता है ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है हमेशा। आपको मेन ये देखना है कि जो अमाउंट की बात कर रहे हैं उसे हमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो टोटल एसेट्स में याद करो कौन कौन सी चीजें हम नहीं लेते थे। एक गुडविल, दूसरा गंदा बच्चा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और तीसरा फिक्टिशियस एसेट जिनकी सेलेबल वैल्यू नहीं होती। तो कैश तो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, तो हम इस 5,000 को इग्नोर कर देंगे, मतलब टोटल एसेट्स हो गए मेरे 75,000। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000, तो हमारे नेट एसेट्स हो गए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, दैट इज 75,000 माइनस 5,000, 70,000। हमारे नेट एसेट्स हैं टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो 75,000 माइनस 5,000, 70,000। ये जो गिवन है इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें टोटल एसेट्स में कैश लेना चाहिए था, तो इंक्लूडिंग कैश इसको हटा देंगे। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000, ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000। अगर मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलूं तो उसमें फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो उससे भी मेरा 70,000 आ रहा है। 60,000 प्लस 10,000, 70,000। मतलब एसेट साइड अप्रोच से चलो या लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलो, दोनों से आंसर हमारा 70,000 आ रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल गिवन है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार प्रैक्टिस करना। और ये जो हमारी एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग कैश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो एसेट आपको इंक्लूड करना चाहिए और वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम इग्नोर कर देंगे, मगर अगर यहां पे लिखा होता है इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो मैं यहां इसमें से माइनस कर देते। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें हमारा इंक्लूडिंग कैश है तो इसको इग्नोर कर देंगे। स्टेप्स हमारे वही है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हेडिंग जरूर डालनी है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें या तो आप इस तरीके से करो या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से भी आ जाता है, पर दूसरा तरीका कंपैरेटिवली आसान है, तो एक बार वो ट्राई करते हैं। इसमें हमें गुडविल गिवन है, गुडविल का हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें हमें गुडविल गिवन है 24,000, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 4 years। तो इससे मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 24,000 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 6,000। उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
जैसे हमने भी किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एसेट साइड अप्रोच से चलते हो तो 75,000 माइनस 5,000 70,000, लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलते हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व 70,000, दोनों से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 70,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है 20%, विच इज इक्वल टू 14,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6,000। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 14,000, तो इससे हमारा आंसर आ गया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। फाइनल आंसर के साथ 10 रुपीज लगा दो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, पहले हम गुडविल के फॉर्मूले से सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें जनरल जो गलती होती है, वैसे तो फिर भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे सबको पता होता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, आने के बहुत चांसेस है, तो सब कुछ याद रहता है, बस गलती से क्या करते हैं, 14,000 माइनस 6,000 कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का तरीका सिर्फ एक ही है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही लिखना। जब फॉर्मूला लिखोगे उसके नीचे फिगर्स लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, average profit earned by the firm is 1 lakh, which includes undervaluation of stock of 40,000 on an average basis. Capital invested in the business is 6,30,000. Normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. इस टाइप के क्वेश्चन में ना सर एक बड़ी छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज याद रखना, प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट याद करोगे तो हमारा अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रही हूं, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर से रिपीट कर रही हूं, ये कंसेप्ट आपका बहुत जगह यूज होगा, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, आपके प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 1 लाख व्हिच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन एज द नेम सेज, अंडर वैल्यूएशन मतलब हमने प्रॉफिट, हमने अपना स्टॉक कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब हमने अपना स्टॉक कम दिखा रखा है, मतलब प्रॉफिट भी कम दिखा रखा है, तो अब हम प्रॉफिट बढ़ा देंगे, राइट। मैं आई एम रिपीटिंग दिस कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस करके आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैं इसे डिराइव कर रही हूँ कि ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर ओपनिंग स्टॉक को फिलहाल भूल जाओ, हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया मतलब प्रॉफिट कम हो गया। तो इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, मतलब आपने स्टॉक कम दिखा रखा है तो हम बढ़ा देंगे, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। तो इसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 1 लाख प्लस 40,000। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब हमने अपना स्टॉक कम दिखा रखा था, प्रॉफिट कम दिखा रखा था, अब बढ़ा देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, प्रैक्टिस के टाइम भी कोशिश करके फॉर्मूला लिखिएगा तभी याद होंगे। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 3,15,000। 31,500। सुपर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
तो एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 31,500, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 1,08,500. Goodwill, which is equal to super profit into number of years purchase. तो सुपर प्रॉफिट है 1,08,500. 5 times the super profit into 5. $5,42,500. ये हमारी आ गई गुडविल. क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन. अंडर वैल्यूएशन मतलब आपने स्टॉक कम दिखा रखा है, स्टॉक कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट कम दिखा रखा है, उसको बढ़ा देंगे. और अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है, मतलब आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है, स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, तो उसे कम कर देंगे. तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर गुडविल निकाल लिया. चलिए अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे. कैपिटलाइजेशन मेथड अभी तक हमने किया है, पहला किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, अब हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड. बहुत इजी मेथड है, इसमें मेन बस फॉर्मूलों पे फोकस करना. इसका मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, जनरली 1 मार्क में आता है. तो इसके जो मेन प्रॉब्लम होती है कि हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, थोड़े अलग से अभी तक जो आपने पढ़ा थोड़ा अलग से है, इसलिए हम अक्सर फॉर्मूले भूल जाते हैं. तो इसके फॉर्मूले याद रखना. वैसे ही मेथड बहुत इजी है, इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, तो फॉर्मूले जरूर लिखना, फॉर्मूले याद होने चाहिए. कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट and capitalization of super profit. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे आप निकालते हैं आयो, फिर हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए. ये सुपर प्रॉफिट मेथड से उल्टा है, उसमें हमने कहा था जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से दूसरे कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, मगर अब हम कह रहे हैं जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उतनी कैपिटल, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसको हम उल्टा कर देते हैं. एवरेज प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट स्टेप पे निकाला है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हमारी आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. मतलब आपके जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए. थर्ड स्टेप गुडविल. हमने कहा था सुपर प्रॉफिट मेथड में कि हमारी दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए मगर दूसरे से ज्यादा कैपिटल कम होनी चाहिए. तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कम होनी चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो अभी तक हम करते आए, जो हमने बैलेंस शीट बना के किया था. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बिल्कुल वही है. तो पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पे सीखा था. सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका बेसिकली मतलब है कि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. थर्ड गुडविल. गुडविल मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. हमेशा ध्यान रखना गुडविल के लिए आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और कैपिटल कम होनी चाहिए. कभी भी कंफ्यूजन हो, कई बार हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, तो सिंपल सी लाइन याद रखो, गुडविल तभी होगी जब हमारा प्रॉफिट औरों से ज्यादा होगा और कैपिटल दूसरों से कम होगी. तो इसमें हम कह देंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब जो दूसरों की कैपिटल है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो मेरी कैपिटल है.
इसमें अगर आपने देखा होगा मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन ना हो तो कोई बात नहीं, उस केस का ऑब्वियस मतलब होता है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किया था, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किया था, मगर इस मेथड में हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो अगर किसी क्वेश्चन में बाय चांस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन ना हो तो उसका ऑब्वियस मतलब होता है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जैसे निकालते आए। सुपर प्रॉफिट जो हमने स्टेप्स किए थे, पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें पहले स्टेप पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जैसे हम करते आए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट विच इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप पे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये सेम स्टेप चल रहे हैं जो हमने अभी लास्ट मेथड में किया था। सुपर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, हमारा या औरों का? एग्जैक्टली हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप गुडविल, it is equal to super profit into 100 upon normal rate of return। इससे हमारा गुडविल आ जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो सेम पॉइंट मैं रिपीट करना चाहती हूं आपका कि अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन ना हो तो उस केस में हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं और दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है। आप बेशक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। और ये दोनों मेथड से हम देखेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमने यूज नहीं किए, तो या तो मेथड का नाम आपको गिवन ही होता है, अगर बाय चांस गिवन ना हो तो उस केस में हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। और अगर उसमें भी नाम गिवन नहीं है कि कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कोई भी यूज कर लो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। P&T are in restaurant business having credit balance in their fixed capital account as 2,50,000 each। मतलब टोटल कैपिटल जो हो गई हमारी, कैपिटल का बैलेंस हो गया वो 2,50,000 इंटू 2 लाख प्लस 2,50,000 मतलब टोटल 5 लाख हो गया। They have credit balance in their current account of 30,000 and 20,000 respectively। Current account is a part of capital account only. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh। If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method। कैपिटलाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमें यूज करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। ऑलरेडी हमें एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है, अगर मुझे टोटल प्रॉफिट गिवन होता तो मैं डिवाइड करती, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट मुझे 1 लाख का ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 1 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट हमें 1 लाख गिवन है। सेकेंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है। तो मेरी कैपिटल का बैलेंस है 2,50,000 प्लस 2,50,000। करंट अकाउंट का बैलेंस भी ऐड कर देंगे, अगर बाय चांस डेबिट बैलेंस होता करंट अकाउंट का तो मैं माइनस कर देती। तो 30,000 प्लस 20,000, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 दैट इज 5,50,000।
ये हो गई मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। रिजर्व्स इसमें है नहीं, लायबिलिटी भी नहीं है। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उसको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस विच इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है क्वेश्चन में 10%। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 10 लाख। गुडविल जो हमने फॉर्मूला किया था, हमारी कैपिटल कम होनी चाहिए, बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल कम होनी चाहिए। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने निकाली है 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 5,50,000। सो गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 4,50,000। इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, कैपिटल बैलेंसेस प्लस करंट अकाउंट बैलेंसेस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर किसी करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट होता तो मैं वो माइनस कर देती। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आ गई 10 लाख। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आ गई हमारी 4,50,000। A business has earned average profit of 4 lakh during last few years. हमें average profit given है. Normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit and super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. Asset of the business are 40 lakh and external liabilities are 7,20,000. Again, one of the most important question. बहुत अच्छे से करना, बहुत स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट तक तो सेम है, तो वो मैं सेम निकालूंगी। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फर्स्ट मेरा एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 4 लाख। सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, capital employed into normal rate of return upon 100. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। हमारा जो फॉर्मूला था सबसे इजी वाला, नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 40 लाख माइनस 7,20,000, तो ये हो गया हमारा 32,80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10%. So normal profit is 3,28,000. सुपर प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 4 लाख माइनस 3,28,000 विच इज इक्वल टू 72,000। ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें इसमें, यहां तक तो सुपर प्रॉफिट आ गया। पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों से आंसर अलग अलग आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों आंसर सेम होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, आंसर सेम आता है। मगर सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों अलग अलग है, आंसर अलग अलग है। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया है हमारा 72,000 इनटू 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 7,20,000।
और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 72,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें गिवन है 3, सो 2,16,000। तो आप जब भी ये क्वेश्चन करें पहले सुपर प्रॉफिट तो कॉमन निकाल दो, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स पे पहले आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो। आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में आंसर सेम आता है। चलिए, हमने अभी तक जो किए हैं वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। हमने पहले किया गुडविल इस थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट है। गुडविल इज वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, या जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो उसके जो हमारे नेट एसेट से ऊपर के जो नाम के पैसे देते हैं उसे हम कहते हैं गुडविल। देन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, फैक्टर्स डिटरमिनिंग गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की थ्योरी के 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मेथड्स में पहले हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारा गुडविल आ जाता है। आज हमने किए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब दूसरों से ज्यादा कितना अर्न कर रहे हो, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारी गुडविल आ जाएगी। फिर हमने किया है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं लेते और दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं कि आपने अपनी एक्चुअली कितनी कैपिटल यूज कर रखी है। तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए और कैपिटल कम होना चाहिए। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे और फिर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। गुड, एंजॉय द टॉपिक, इजी है, इंपॉर्टेंट है। अलग से क्वेश्चन आए या ना आए, आगे हर चैप्टर में यूज जरूर होता है। सो कंप्लीट ऑल इलस्ट्रेशंस एंड ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।